आप लोग। मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। तो आज जो है प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रियल नंबर चैप्टर का ही पार्ट है बच्चों। और इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए कि अगर इस वीडियो को देखने से पहले जो है इसके ऊपर बेस्ड मैंने थ्योरम के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो सबसे पहले आप उसको देखिए। जब आप उसको देखिएगा, उसको समझ जाइएगा, तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया है कि 13/3125। ठीक है, जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये हम लोग का 13/3125। ठीक है, 3125 ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों, जैसे आप क्वेश्चन लिखिएगा तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये जो नंबर दिया गया है वह एक 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब कि इसका जो को प्राइम फैक्टर होना चाहिए बच्चों, वो केवल 1 होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको सबसे पहला काम करेंगे इसको चेक करने का। तो ये देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारा क्या है कि 100 अभाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरा आपको करना है क्या कि आपका जो हर में नंबर दिया गया है, हर में जो संख्या दी गई है उसका क्या होना चाहिए फैक्टर बच्चों, वो होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में अगर आपका हर अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह संख्या शांत होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो इसका मतलब होता है बच्चों कि यह संख्या क्या हमारा अशांत है। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इसका फैक्टर करिएगा। जैसे 31-25 का फैक्टर लास्ट में 5 है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल जान रहे हैं बच्चों। इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 से विभाजित करेंगे। तो जैसे 5 से करिएगा, 5 छक्कम क्या होगा 30 होगा, 1 बचेगा इधर 12 और 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 25 25। उसी तरह फिर करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 इधर बचेगा तो 12 होगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 25 25। फिर इधर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा इधर 25 25, फिर 5 से करिएगा 25 25। क्या हो गया 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया बच्चों 5 की पावर हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है नंबर, यहाँ पे तो दिया गया था क्या कि 2 की पावर भी कुछ होना चाहिए और 5 का पावर क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। m जो है ये m और n कोई भी क्या होता है बच्चों, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या पॉजिटिव इंटीजर। वो कोई भी नंबर धनात्मक संख्या हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा 5 क्या हो गया बच्चों, 5 पे पावर 6 आ गया, ये बात तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पे 2 तो आया ही नहीं, तो 2 पे कुछ नहीं आया तो क्या आया बच्चों हम लोग का 0 आया। और 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होगा, और 1 को 5 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट इतना आएगा। इसका मतलब हो गया कि इस फॉर्म में ये नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। फिर यहाँ पे कोमा देके 2 की पावर क्या है बच्चों 0 और 5 की पावर 6। ठीक है, अतः दी गई संख्या शांत आवृत्ति की है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करिएगा लैंग्वेज लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों क्या कि 17/8। आप क्या करिएगा यहाँ पे लीजिएगा 17/8। तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है कि ये क्या हो, एक कोफ्रेंड फैक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो इसका मौसम क्या 1 होना चाहिए केवल।
तो जैसे अभी अब क्या करना है, दूसरा पहला काम ये, दूसरा काम 8 का क्या करिएगा, आप फैक्टर करिएगा। तो 8 का फैक्टर करिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इस बार क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 इस बार नहीं आया, तो 5 की पावर क्या हो गया 0 हो गया। चूंकि तो यहाँ पे लैंग्वेज वही रहेगा, चूंकि हर का क्या है अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर हो गया बच्चों 0, मतलब 3 हो गया, और 5 की पावर हो गया 0 के रूप में दी गई संख्या क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दिया गया यहाँ 64/455, तो चेक कर लेना है आपको, ठीक है। इससे यहाँ पे दी गई संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको 455 का फैक्टर करना है। तो 455 का फैक्टर करिएगा, लास्ट में 5 है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिएगा इसको, तो 5 9 45, 5 1 5, अभी क्या हो गया कि आ गया 91। अब देखिए 91 में बच्चों हम कौन से नंबर से, 3 से तो होगा नहीं, 7 से करिए, 7 से करिएगा तो क्या होगा 7 एकम 7, 2 बचेगा इधर, 7 या 21, मतलब क्या हो गया 13, 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा हर में क्या दिया गया था कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक संख्या तो मिल गया कि 5 की पावर 1 है, लेकिन ये जो 7 और 13 है वो तो हर में होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 नंबर आ गया 7 और 13। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए था, ठीक है, रूप का यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है क्या, यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 13 है, ठीक है, 5 की पावर 1 ये है। तो अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, अशांत आवृत्ति की है। देखिए बात समझ में आ रहा है आपको, मैंने बताया कि आपका जो हर होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में बच्चों, ये 5 की पावर 1 तो आ रहा है, एक चीज तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 क्या हो रहा है, ये तो एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि जब इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो वही लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे क्या है, अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत आवृत्ति का होगा। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4 नंबर। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पे। तो जैसे हमको क्या करना है 15/1600 है, तो आप क्या करिएगा 15/1600, सबसे पहले वही इसका फैक्टर चेक करेंगे हम लोग, जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग का 1 होना चाहिए। अभी उसके बाद क्या करना है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, 1600 का फैक्टर करेंगे, जैसे 2 से आप कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 जीरो उतर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 जीरो उतार दीजिएगा, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 50, फिर 2 से करिएगा 25, और फिर 5 से करिएगा 25। देखिए आपको जो है गुणनखंड लेना तो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड लेने में दिक्कत है बच्चों, गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तब प्रॉब्लम है। तो आपको क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या है बच्चों 6 है, और 5 की पावर क्या है 2 है। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ रहा है क्या, कि जो है हम लोग का 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है इस रूप में है, इस बार नहीं क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, और है क्या एक्चुअल में 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। तो हमारा क्या हो गया, दी गई संख्या जो है असमान से इस बार हो गया हम लोग का शांत आवृत्ति की। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हो गया बच्चों, हो गया सॉल्व। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो आप इसको क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा, और नोट क्या करना है एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको एक बार देखना है, बाकी तो आप लोग तेज हैं। जैसे क्या है हम लोग को 29/343 दिया गया है, तो आपको सबसे पहले वही चेक कर लेना है कि इसका को प्राइम फैक्टर केवल 1 होना चाहिए बच्चों। तो आप इसको चेक करिए, उसके बाद फिर क्या करना है, इसका हम लोगों को
एलसीएम लेना है इसका। तो अभी हम लोगों को देखिए यहाँ पे जैसे 343 है तो हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 3 से तो होगा नहीं, 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, सबका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से देखते हैं, 7 से हो जाएगा। तो 7 चौके कितना हो गया 28, 6 7 9 63 और फिर 7 से 7 7 49, 7 की पावर क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्यू पे है कहीं पे भी क्या 7 के बारे में चर्चा हुई है, नहीं हुई है, इसका मतलब वो क्या क्या कि हमारा जो है दी गई चूंकि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे है क्या 7 की पावर 3 है, अतः दी गई जो है संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का फिर से एक बार अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप जैसे देखिएगा, देखने के साथ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगला है क्या 23 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो देखिए हम बताए थे आपको कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका कोएफिशिएंट फैक्टर 1 होना चाहिए, आप चेक करिए 1 ही होगा, ठीक है। अभी 2 की पावर 3, ठीक है, और 5 की पावर 2 है, और हम लोग का हर क्या होना चाहिए 2 की पावर कुछ भी नंबर हो, 5 की पावर पे कुछ भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए उसी फॉर्म में हमको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, चूंकि हर का जो है गुणनखंड क्या है इस रूप का है, ठीक है, और किस रूप का है 2 की पावर 3 के रूप का है और 5 की पावर 2 के रूप का है, अतः दी गई संख्या क्या है प्यारे बच्चों हम लोगों का शांत आवृत्ति का है। तो देखिए कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर, इसको भी हम लोग देख के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देख के सिर्फ सॉल्व, आपको देखिए ये दोनों नंबर तो ठीक है, ये दोनों नंबर में हमको कोई डाउट नहीं है क्योंकि हर के रूप में हमारा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा नंबर है 7 की पावर 5, ये तो हम लोग का एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो चूंकि हम यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है उस रूप में नहीं है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 7 आ जाता है, और यहाँ पे इस बात को हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है 7 आ जाता है, अतः दी गई संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों हम लोग का अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का खत्म, ठीक है। आपने 6 नंबर तक का क्वेश्चन 7 नंबर तक का सॉल्व कर लिया। अब आपके पास 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है 6/15। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या करना हम लोग को जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे 2 तिया 3 से 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए 2/5, अभी इसका कोई भी कोएफिशिएंट फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। अभी अब आपको क्या करना है बच्चों 5 का हम लोग को क्या करना है गुणनखंड करना है, 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। तो हमारा इस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर इस बार क्या हो गया 0 हो गया, और 5 की पावर क्या हो गया हम लोग का 1 हो गया, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये है, तो अतः दी गई संख्या क्या होगा हमारा हो जाएगा बच्चों, अतः दी गई संख्या शांत आवृत्ति का। देखिए कितना क्वेश्चन इजी है, हम लोग का क्वेश्चन हो गया पहले बच्चों सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35/50, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको 35/50 दिया है, तो आप पहले इसको कटा के शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट फैक्टर मैंने बता रखा है आपको कि 1 होना चाहिए। तो 5 7 35, अब 5 10 50, देखिए 7/10 आ गया। अब क्या हो गया हम लोग का 1 आ गया। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि अभी 10 का आपको फैक्टर करना है, तो 2 से करिएगा, 2 पंचे 10, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ गया इस फॉर्म में, आगे बिल्कुल आ गया। इसके ऊपर भी यहाँ पे 1 के रूप का है, और यहाँ पे क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 2 की पावर 1, अतः हमारी दी गई संख्या क्या है शांत आवृत्ति का। क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर के ऊपर। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है 27/210 दिया गया है, 27/210। तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले लाएंगे हम लोग, तो 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21 0 70। अब होगा क्या, अब तो कोई भी जो हमको नहीं लगता है कि इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो अभी क्या हो गया ठीक है, अभी हम लोग का आ गया कोप्राइम दोनों का 1 होगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो जैसे अभी हम 70 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 35 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35 होगा। तो देखिए हर क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 7, तो ठीक है ये।
तो अभी देखिए ये दोनों तक तो ठीक था, लेकिन एक एक्स्ट्रा फिर से 7 आ गया प्यारे बच्चों। तो हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे एक और अलग से 7 आ गया, जबकि रहना हमको यही था। तो यहाँ पे क्या है, रूप का नहीं है, और यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 7 जो है वो अलग से आ गया, अतः दी गई संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति का है। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे किसी तरह की कोई कठिनाई है, लेकिन अगर फिर भी कहीं भी डाउट होता है तो आप इसको देखिए, समझिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके निश्चित रूप से आप इसका आंसर पूछ सकते हैं, या फिर कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या हो बच्चों, सौंत है। तो ये कुछ संख्या था जिसका क्या था बच्चों, हम लोग का दशमलव प्रसार सौंत था। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार दिया है कि 13/31/25, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसको जैसे अभी हम लोग तो जो है मेथड के थ्रू हम लोग चेक कर लिए कि ये हमारा जो है कि सौंत है या अशौंत है, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका दशमलव प्रसार को दिखाना है आप लोगों को कि ये सौंत है या अशौंत। ये जो सौंत था तो ये कैसे था, इस बात को। तो देखिए अब अगर हम इसमें भाग देखिए, अगर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम भी काफी ज्यादा लग जाएगा। तो वहां पे हम एक चीज देखे थे बच्चों, क्या था कि क्यूब पे क्या था हम लोग का कि 2 की पावर हम लोगों का n था, और 5 की पावर क्या था बच्चों, m था। हम इसी का कुछ थोड़ा सा जो है पार्ट यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले यहाँ जो नीचे हर में जो नंबर दिया गया है आप उसका फैक्टर कर लीजिए। जैसे आप इसका फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 31 और ये 25 है तो 5 से करिएगा। जैसे तो 5 छके 30 था, तो फिर 1 किधर गया तो 12, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। फिर 5 से था 5 एकम 5, 2 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से करिएगा 5 दूनी 10, 5 25 और फिर 5 से करिएगा 5 25, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गया बच्चों, हम लोगों का 5 आ गया। तो आप देखिए इसको क्या करिए, ऐसे लिखिए 13/5 की पावर क्या है हम लोग का 5 है। तो अब देखिए इसमें आपको एक काम क्या करना है कि यहाँ पे जो जैसे जो पावर आता है यहाँ पे क्या करिए आप 2 की पावर भी उतना से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे कट के फिर बराबर ही आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा क्या, ये हो गया हम लोग का बच्चों क्या कि 13 गुना 2 पे पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, 5 टाइम 5 बार हो गया, 3 2 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 13 गुना इधर 32 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 10 की पावर 5। अब क्या होगा कि अब आपको भाग देने में इजी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, सिर्फ 13 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करिएगा, 13 दूनी 26 के लिए 6 हाथ में बचल 2 और 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया 41 हो गया। और नीचे में कितना हो गया बच्चों 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 5 0, तो 3 और 2 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में आपको भाग दे देना है। तो आप क्या करिएगा 41 कितना हो गया 1 2 3 और टोटल कितना था 5 1 2, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट हो गया। इसका आंसर हम लोग का आ गया। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसको क्या करते भाग देते 13 में जाके पॉइंट देखिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपको। तो इस टाइम को आप सेव करने के लिए इस प्रोसेस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसका फैक्टर करना है। फिर उसके बाद दोनों जैसे यहाँ पे अभी 5 की पावर 5 आया तो हम लोग क्या किए कि इसमें ऊपर नीचे दोनों में उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो बच्चों कि मेरा ये हर जो है वो क्या हो कि 10 के फॉर्म में आ जाए। तो इससे क्या होता है आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। जैसे अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है 17/8। तो आपको क्या करना है 17/8 लिख दीजिएगा आप। उसके बाद आप क्या करिएगा कि पहले 8 का फैक्टर करिएगा। तो 8 का फैक्टर क्या होगा 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया। तो देखिए अब क्या करना है आपको बच्चों
कि जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर क्या है यहाँ पे 3। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पे 3, तो अब आपको 5 की पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसको 10 के फॉर्म में लाना है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा 17 गुना 5 की पावर 3, 25 पंचे 125, मतलब 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 17 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 17 पचे 85, 85 का 5 हाथ में बचल 8, 7 8 दूना 34, और 34 और 8 कितना हो गया 42। तो 42 के भी 2 हाथ में बचा कितना बच्चों 4, 17 1 17, और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 25 हो गया। और ये क्या हो गया 10 की पावर क्या हो गया हम लोग का 3, इसका मतलब हो गया कि 1000। तो ये क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 2125 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 15/1600। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 15/1600 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें जो है हम लोग का कि 15 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों 15 रहने देंगे और 1600 को कर लेंगे हम लोग फैक्टर। तो 1600 का जैसे आप फैक्टर करिएगा तो क्या होगा 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। तो अब देखिए इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। अब देखिए दोनों का आपको पावर क्या करना है सेम करना है, मतलब यहाँ पे 6 है, अगर हम 5 की पावर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों का पावर सेम हो जाएगा, और ऊपर भी 5 की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 15। ठीक है, अब 5 की पावर 4 का मतलब 25 25 पंचे 125, पंचे कितना हो जाएगा हम लोग का 625। और ये क्या हो गया हम लोग का बच्चों, ये हो गया हम लोग का 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6। तो देखिए अभी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में बचा कितना 7, 15 दूनी 30, 7 37 हाथ में बचा 3, अब 15 6 के 90 और 3 कितना हो गया बच्चों 93, और 2 गुना 5, 2 पंचे 10, 10 की पावर 6, इसका मतलब 93 37। और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 आ गया हम लोग का। अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल 4 अंक है और 2 अंक चाहिए, तो 2 0 आगे लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे 93 75 इसके पहले पॉइंट डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह से 15/1600 था, इसको लिख लिए, 1600 का फैक्टर किए। यहाँ पे हम क्या किए कि देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ठीक है, और हमको इसी के बराबर इसका भी पावर लाना है, 5 का भी पावर। तो 5 की पावर 2 पहले से दिया था, तो अगर हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की पावर सेम हो जाएगा ना, बस उसी को हम किए यहाँ पे, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 नंबर में आपको दिया गया है बच्चों 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐसा कर सकते हैं, एक सिर्फ हमको एक्स्ट्रा और 5 चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी हम लोग हो जाएगा बच्चों 23 गुना 5 और बट्टे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। तो देखिए 23 को गुना करिए 5 से, 5 3 15, अब 5 दूनी 10 1 11, 115 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या हो गया 3 हो गया, तो 115, और ये क्या हो गया 1000। तो इसमें डिवाइड करिएगा 0.115, हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बच्चों दिया गया है वो दिया गया है 6/15। तो आप देखिए पहले 3 से आप दोनों को कटा सकते हैं, तो 3 से कटा लीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ से क्या 3 5 15, अभी क्या हो गया 2/5 आ गया। तो देखिए अभी क्या है हमारा 2 और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी 2 की पावर 1 से क्या करिएगा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 10 की पावर 1।
अब देखिए आपको क्या करना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और बट्टे 10 की पावर 1 का मतलब 10। तो अब क्या करना है आपको, 4 में जब 10 से आप भाग दीजिएगा तो 1 अंक के बाद आ जाएगा हम लोग का पॉइंट। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया। जैसे अब हम अगला 9 नंबर देखते हैं। 9 में आपको क्या दिया गया है, 35/50 दिया गया है। तो देखिए इसमें भी आप वही कर सकते हैं, 5 से कटा लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 धन 50। तो अभी देखिए क्या आ गया आपका 7/10। तो देखिए 7/10 आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये तो डायरेक्ट 10 के ही फॉर्म में है, तो आप क्या करिए सीधा भाग दे दीजिए, तो 0 के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का 7 आएगा। तो प्यारे बच्चों हो गया क्या आंसर। तो आपका जो है 2 नंबर के अंदर जितना क्वेश्चन था हम लोग का सारा शांत के प्रसाद जिसका था वो हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग इसको क्या करिए बच्चों, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। आप समझ गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको जो है कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। बस आराम से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक तरफ से बनाइए, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो दी गई संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। और दूसरी बात आपको बताना है, अगर वह परिमेय संख्या है तो उसके नीचे जो परिमेय संख्या होगा तो हम उसे p/q के रूप में लिख पाएंगे। और q के बारे में जो है आपको बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 43 पॉइंट है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या हो गया कि 9 टाइम्स में जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो सबसे पहली बात कि ये जो है हमारा क्या है परिमेय संख्या है और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, अब देखिए हमें q के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा, तो आपको थ्योरम में एक बात पता था, वहां पे बताया गया था बच्चों कि हम लोगों का अगर क्या हो कि ये जो q है बच्चों, ये q अगर हम लोग का क्या हो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, ऐसे 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, तो वो संख्या हमारा क्या होता था कि शांत आवृत्ति का होता था। ठीक है, तो आप इसके अंदर ऐसा लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं दी गई संख्या q के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n पावर m के रूप में होना चाहिए। तो हम लोगों को बस यही स्टेटमेंट लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि दी गई संख्या q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा क्या होगा बच्चों, वो परिमेय संख्या के साथ साथ उसका क्या होगा कि वो शांत आवृत्ति का होगा। अब जैसे ये नंबर दिया गया तो ये तो हम जान रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो और बताए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो अपरिमेय संख्या है उसके बारे में तो आपको कुछ करना नहीं है, तो इसको क्या सिर्फ लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। आपका नेक्स्ट जैसे देखिए अभी क्या है यहाँ पे रैकलिंग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो है हम लोग का क्या है कि एक जो है हम लोग का अशांत आवृत्ति का है तो एक्चुअल में ये भी परिमेय संख्या, लेकिन है क्या कि ये अशांत आवृत्ति का है। तो इसके क्यू के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बस हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग जानते हैं दी गई संख्या q के अभाज्य गुणनखंड
क्या है, गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। बस इतना ही आपको लिख देना बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या हो गया है कि सॉल्व हो गया है। तो हम लोगों का जो है रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आपका रियल नंबर का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो है वीडियो का पूरा सीरीज जो है आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए बच्चों, आराम से सारा वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जहां से भी हो अलग अलग बुक से भी आप क्वेश्चन को बनाइए। निश्चित रूप से आप इसमें बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो है हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो वीडियो में हम लोग होगा वहां पे हम लोग जो है पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।